Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी आपके पार्टनर के लेट नाइट एनर्जीज हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे उनके लेट नाइट एनर्जीज क्या है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। लेट नाइट एनर्जीज बताएं क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर के। सबसे पहले यहाँ पर द ड्रीम की एनर्जी है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। माइंड, ठीक है। इंटेंसिटी, थंडरबोल्ट, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्शियसनेस। एक और कार्ड लेंगे हम यहाँ पर। एंड वी हैव पॉलिटिक्स, ठीक है। ओके, इनके क्लैरिफाई कार्ड्स निकालेंगे क्लैरिफिकेशन के लिए। सो लेट्स सी। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड अब नेक्स्ट है पॉलिटिक्स की एनर्जी। सो यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ऑलराइट, सो लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पर द ड्रीम की एनर्जी दिखाई देती है विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं आपके लिए, बट कुछ कर नहीं पाते हैं। बिकॉज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एक हेल्पलेस एनर्जी है एंड द ड्रीम लाइक वो आपके सपने देखते हैं। उनको आपके बहुत से रोमांटिक सपने आते हैं। नेचुरली जो सपने आते हैं हमें सोते टाइम, वो भी आते हैं। प्लस डे ड्रीमिंग को भी ये कार्ड शो करता है कि वो डे ड्रीमिंग भी करते हैं। नेचुरली जो सपने आते हैं वो भी आते हैं, जो कि क्या करते हैं, उनको उनकी बेचैनी बढ़ा देते हैं, ठीक है। और उनकी बेचैनी आपको लेकर के बढ़ जाती है और फिर उनको ऐसा लगने लगता है कि अब आपके बिना वो नहीं रह पाएंगे, आपके बिना रह पाना बहुत मुश्किल है। बट वो कुछ कर भी नहीं पाते, बहुत हेल्पलेस सा महसूस करते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स शो करता है कि वो बहुत बुरी तरीके से अटके हुए हैं। बहुत, या तो उनकी कोई बड़ी मजबूरी है, या तो इस रिश्ते में फैमिली इश्यूज़ हैं, या कुछ ऑब्स्टिकल्स ऐसे हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है या फिर फैमिली इश्यूज़ हैं, जिसके कारण ये पर्सन जो है आपके लिए इतना कुछ फील करते हुए भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। और उन वजह से कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं, उन वजह से कहीं ना कहीं फंस गए हैं। और दूसरा जो मुझे दिखाई देता है कि
या तो ये पास्ट में कुछ ऐसा करके गए हैं या आपको इतना तकलीफ़ दे के गए हैं कि अब ये आए तो किस मुंह से आए। कहते हैं ना कि बहुत बुरा फंस गए हैं कि ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे और ये कहीं के भी नहीं रहे। तो वो वाली एनर्जी इनकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ पर द ड्रीम एनर्जी शो करती है कि ये आपके लिए बहुत बेचैन होते हैं और लाइक एक होता है ना कि जैसे आपके साथ होता होगा ना कि दी मैंने आज उसका ना आजकल मुझे बहुत नाम दिखाई दे रहा है और एक बेचैनी सी मन में रहती है, मुझे नहीं पता, एक अंदर से ना एक पीस नहीं है, एक शांति नहीं है। तो सेम एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई देती है कि उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, बट उनके साथ ये हो रहा है कि वो सपने देखते हैं। उनको कोई ना कोई रोमांटिक सपना आता है आपसे रिलेटेड, कोई प्यार भरा सपना जहाँ आप उनके बहुत क्लोज हो। एंड उसके बाद फिर उनका और होता है कि यार वो एक सपना था और मुझे इस चीज़ को रियलिटी में जीना है। बट लाइक सपना भी ऐसा नहीं लगता कि सच है और इंसान पूरी तरीके से उस एनर्जी को फील करता है। तो आई फील ये भी फील करते हैं बट उसके अलावा ये कुछ नहीं कर पा रहे, तो इसलिए यहाँ पर हेल्पलेस एनर्जी है और इसीलिए ये दोनों एनर्जीज मिलके जो है एक बेचैनी की एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल विद माइंड एनर्जी, जो कि ये बताते हैं कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। माइंड एनर्जी लाइक उनके दिमाग में पूरी खिचड़ी पकी हुई है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मेंटल पीस नहीं है, शांति नहीं है दिमाग में, बहुत ज़्यादा परेशान से एंड बहुत ज़्यादा एक होता है ना स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और इनर पीस नहीं है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इसी के साथ ऐसा नज़र आता है कि ये आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं या आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये क्या करें। मतलब लाइक एक होता है ना, कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ हमारा दिमाग काम नहीं करता कि अब हमें इस सिचुएशन से किस तरीके से डील करना है और अब हमें क्या करना है इस सिचुएशन में। तो ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। एंड यहाँ पर रीज़न वही दो, पहला या तो फैमिली इशू जहाँ ये मजबूर है, या फिर दूसरा ये कुछ ऐसा करके गए हैं जिसके बाद इनको कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा कि आपको कैसे मनाएं, आपका विश्वास कैसे जीतें और जो आपको हर्ट किया उसको हील कैसे करें। सो आई थिंक यहाँ पर ये डिस्टर्ब है, ये इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, अगेन पेनफुल एनर्जी या फिर आप कहोगे एक अकेलेपन वाली एनर्जी विद इंटेंसिटी। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं और उनको अकेलापन है, ऑफ कोर्स उनको आपकी कमी खल रही है, आपकी कमी उनको महसूस हो रही है और अब वो इस अकेलेपन से बाहर निकलना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उनको ये अकेलापन जो है बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में लेकर के जा रहा है। उनको लाइक उनकी एनर्जीज लो हो रही हैं और उनको ऐसा फील होता है कि लाइक मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ या मेरे में कुछ ऐसी चीज़ें जो बढ़ गई हैं, जैसे एंगर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये बढ़ गई हैं और अंदर से जैसे कि इंसान खुश नहीं है, अंदर से बहुत उदास है और ये अब इससे बाहर निकलना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो अपनी इस उदासी से बाहर निकलना चाहते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर ना उनको ना काफ़ी नेगेटिव फील हो रहा है, काफ़ी हैवी फील हो रहा है, बहुत डार्क एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है एंड ये जो है अब जल्दी से जल्दी ना अपने इस अकेलेपन वाली एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। इनका जो मन उदास है ये इस पर कंट्रोल पा करके इससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उनका आपके बिना मन नहीं लग रहा है, उनको आपकी कमी महसूस हो रही है और अब जो है वो और ये जो अकेलापन उनके जीवन में आ गया है इससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी है विथ थंडर बोल्ट। ओके, देखिए यहाँ पर थंडर बोल्ट की एनर्जी शो करती है इस पर्सन ने आई थिंक आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है और हो सकता है इन्होंने आपको सडनली घोस्ट किया हो, जैसे कि बिना बताए, बिना कोई रीज़न दिए इन्होंने आपसे बात बंद कर दी और आपसे बात करना बंद कर दिया। एंड यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप इस वक्त अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हो
और ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक कंट्रोल की एनर्जी है, खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेना और अपनी एनर्जीज पर काबू पा लेना। इन्होंने आपको चीट किया या इन्होंने आपको गोस्ट किया, उसके बाद आई थिंक आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है। आपने जो है आगे से जो आप इनको चेज़ करते थे, जो आप इनको अप्रोच करते थे, आई थिंक आपने वो बंद किया है, इनको चेज़ करना या अप्रोच करना। और ये आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें क्यों आई है? एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि मैंने जो उसके साथ किया उसकी वजह से जो है आज वो इतनी शांत हो गई है, या फिर वो कुछ बोल नहीं रही है या कुछ बोल नहीं रहा है। मतलब आपकी जो खामोशी है वो भी उनको खल रही है, आपकी खामोशी भी उनको चुभ रही है इस वक्त। और वो यही महसूस करते हैं, अंदाज़ा यही लगाते हैं कि जो मैंने उसके साथ किया उसकी वजह से ऐसा हो गया है। और उनको ऐसा भी लगता है कि आपने इतने टाइम से कोई अप्रोच नहीं किया, आपने अपनी तरफ से इतने टाइम से कोई एक्शन नहीं लिया, इट मीन्स आप स्ट्रॉन्ग भी हो गए हो, आप अकेले रहना सीख गए हो कि अकेले कैसे रहा जाता है। तो यहाँ पर उनको एक तरीके से उन्होंने जो आपके साथ किया ना, उसको लेकर के भी उनको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अगर मैं उसके साथ ऐसा ना करता तो आज वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई होती। लाइक अभी इनके लिए क्या मुसीबत हो गई है? इनके लिए अभी मुसीबत ये हो गई है कि आपकी चुप्पी को कैसे तोड़े। इनके लिए अभी मुसीबत ये हो गई है कि आगे से जाके आपको कांटेक्ट कैसे करें। पहले तो क्या होता था कि आप उनको आगे से जाके कांटेक्ट करते थे, आप आगे से जाके उनसे बात करते थे, बट अब आप वैसा नहीं कर रहे हो, राइट? तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी मुसीबत भी हो गई है कि यार अब जो है वो आगे से कर नहीं रही है, और मैंने जो हरकतें की उसके बाद मैं कैसे जाऊँ, मैं कौन सा मुँह लेकर के उसके पास जाऊँ, और जो मैंने उसके साथ किया क्या उसके बाद वो मुझे एक्सेप्ट करेगी, क्या उसके बाद जो है वो मेरी बात को सुनेगी भी, या फिर मुझे दो बातें सुना के भगा देगी। तो लाइक इस तरीके की उनकी एनर्जी, मतलब उनको ऐसा महसूस हो रहा है, इस तरीके के विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारी चीज़ें जो उनको बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी, आई थिंक वो अभी उनको समझ रहे हैं। बहुत सी चीज़ें जो वो इस रिलेशनशिप में नहीं समझ पा रहे थे, मुझे लगता है कि अभी वो उन चीज़ों को समझ रहे हैं। जैसे कि वर्क करना, कोई भी चीज़ है उस चीज़ पर इंसान को काम करना पड़ता है, और बिना काम किए कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है, राइट? और कोई भी चीज़ सही रहती भी नहीं है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो चीज़ ऑफकोर्स बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर वो इसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैंने अच्छे से काम नहीं किया उस रिश्ते पर, मैंने चीज़ों को अच्छे से नहीं समझा, मैंने सिचुएशन को अच्छे से नहीं समझा, मैंने सिचुएशन जैसी सिचुएशन थी उसमें सही से मैंने जो है काम नहीं किया, या फिर मैंने उसको सही से हैंडल नहीं किया। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो समझ रहे हैं कि कहाँ उनको काम करने की ज़रूरत थी इस रिलेशनशिप में, जहाँ उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को लेकर के अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझना, आई थिंक वो इनका शुरू हुआ है। पहले ये कुछ भी नहीं समझ रहे थे, पहले ये शायद एक ओवर कॉन्फिडेंस में थे। इनको ऐसा लगता था कि आप कहाँ ही जाओगे इनकी लाइफ से, आप तो इन्हीं की लाइफ में रहोगे, और आप तो उनके प्यार में पागल हो, तो उनके पीछे आंसू बहाते रहोगे। तो ये इनकी थिंकिंग थी, बट आपने ये थिंकिंग उनकी बदल दी, चुप रह करके, अपने ऊपर कंट्रोल करके। एंड देन ये अब समझ चुके हैं कि भाई वही हर वक्त एफर्ट नहीं लेगी, वही हर वक्त एक्शन नहीं लेगी, काम मुझे भी करना पड़ेगा, एफर्ट मुझे भी लेने पड़ेंगे, और मैंने लिए नहीं, इसी वजह से ये हालात हुए हैं। तो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, आप एक तरीके से कह सकते हो कि अपनी गलतियों को ये पर्सन समझ रहे हैं कि कहाँ मुझसे गलती हुई, क्या मैंने गलतियाँ की है। तो आई थिंक ये उसको समझ रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है विद कॉन्शियसनेस की एनर्जी के साथ। देखिए उनको ना ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उनको बहुत स्ट्रिक्टली ट्रीट करोगे। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अब पहले वाली एनर्जी में नहीं रहे हो, जैसे आप पहले थे कि उनसे आप हमेशा बहुत प्यार से बात करते थे, बहुत रिस्पेक्टफुल्ली बात करते थे, और आप उनकी 10 बातें सुन भी लेते थे, उनके वियर्ड बिहेवियर को आप जो है समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे और संभालते थे। अभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक बोल्ड एनर्जी है। उनको ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से उनको डर भी लग रहा है आपके सामने आने से, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत सुनाओगे,
आप उनको बहुत उल्टा सीधा बोलोगे, आप उनको बहुत सारे ताने मारने वाले हो एंड बहुत क्लियरली आप उनको बोलने वाले हो। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मेरे साथ होगा, ठीक है। हो सकता है आप उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो, सबके लिए तो नहीं, बट आप में से कुछ लोग शायद उनसे बहुत गुस्सा हो और आप यही वेट करो कि एक बार आए तो मैं अच्छे से सुनाऊँ। सो आई थिंक वो उसको सही पकड़ रहे हैं, उस एनर्जी उनको फील हो रही है वो कि हाँ वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है या इस बार वो मुझे सुना सकती है। एक हमारे आवाज़ भी होती है ना, अंदर से आ रही होती है कि यार ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आई थिंक उनको डर लग रहा है आपको फेस करने से। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि ये पर्सन आपके साथ क्लियर नहीं रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। लाइक आप इस रिलेशनशिप में शायद बहुत क्लियर थे, बट ये पर्सन आपके साथ इतने क्लियर नहीं थे रिलेशनशिप में। और अब इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि यार मुझे ना उसके साथ क्लियर रहना चाहिए था, क्योंकि मैं उसके साथ क्लियर नहीं था, इस वजह से चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई हैं। अगर मैं उसके साथ क्लियर रहता या रहती तो शायद चीज़ें बहुत सही रहती हमारे बीच में। सो आई थिंक ये पर्सन क्लियर भी नहीं थे, बट अब ये समझ रहे हैं कि क्लियर रहना बहुत ज़रूरी था और इनको क्लियर रहना चाहिए था, तो अब उस चीज़ को समझ रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है विद पॉलिटिक्स एनर्जी। इन्होंने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, इन्होंने बहुत फेक प्रोमिसेस किए हैं, झूठे वादे किए इन्होंने। और आई थिंक पॉलिटिक्स लाइक इन्होंने एक एनर्जी जहाँ इन्होंने एक मुखौटा पहने रखा है और इनका रियल फेस भी आई थिंक आपके सामने आया। लाइक आप यही, अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही बोलोगे, पहली चीज़ तो आप ये बोलोगे कि मुझे ये पर्सन समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन है क्या। दूसरा आप ये बोलोगे कि उसने मुझसे बहुत झूठे प्रोमिसेस किए हैं, उसकी एक भी बात सच नहीं है, वो कुछ भी कहता है उसका उल्टा या उसका झूठ सामने आ ही जाता है, सच कुछ और होता है वो बताता कुछ और है। माइंड गेम्स बहुत खेलता है, मैनिपुलेशन उसकी बहुत है, इमोशनल मैनिपुलेशन बहुत है, बातों में बहुत घुमाता है, बातों में बहुत फंसाता है। सो ये एनर्जीज़ है इनकी। एंड मुझे अभी इनकी एनर्जी से ये बताती है करंटली कि ये पर्सन को पता है कि अब ये आपके सामने आ चुका है और आप जो है इस चीज़ को अब समझ गए हो या समझ रहे हो कि हाँ ये इंसान जो है झूठ बोल रहा है, ये सारी चीज़ें। तो इनको पता है कि मैंने ऑलरेडी अपनी इमेज को बहुत डाउन कर लिया, उसकी नज़रों में मैं गिर चुका हूँ या गिर चुकी हूँ। अब वो ये सोच रहे कि अब मैं इसको कैसे बदलूँ, ये जो इमेज मैंने उसके दिमाग में बना ली है अब इस इमेज को मैं कैसे बदलूँ, लेकिन उसका भी उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। 2 ऑफ सोर्ट्स कन्फ्यूज़न, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं उसके माइंड में अपनी इमेज को कैसे बदलूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि उसके दिमाग में मेरे प्रति बनी हुई इमेज बदल जाए। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो सकता है दिल के किसी कोने में उनके लिए आपके दिल में प्यार भी है, इमोशंस भी है, बट ट्रस्ट नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आप उनको, ठीक है आप, क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे या और अभी भी शायद करते हो, वो चीज़ है, लेकिन आप उनको ट्रस्ट नहीं करते हो, आप उनके ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे हो, अब आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उस पर्सन ने बार बार आपका भरोसा तोड़ा है, अगेन एंड अगेन आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है। दैट्स वाई आप उनके ऊपर अब बिलीव नहीं कर पा रहे हो। जो आप पहले करते थे, आपने पहले भी बहुत बार आई थिंक उनके ऊपर बिलीव किया है, लेकिन हमेशा उन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा और अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अगेन उस इंसान को जो है ट्रस्ट करो। आई थिंक लेट्स सी नेक्स्ट एनर्जी भी देखते हैं। वेट गाइस, यहाँ से हम कुछ एनर्जीज़ को देखेंगे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए, इनकी करंट एनर्जीज़ बताएं प्लीज़, ठीक है। डिपार्चर की एनर्जी है, चलो मुझे ऐसा लगता है शायद आपको ना डाउट भी है कि इनको कोई सिखाता है। आई थिंक आपको किसी पर्सन के ऊपर डाउट है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको डाउट है किसी इंसान के ऊपर या इनके किसी दोस्त के ऊपर, कोई फीमेल दोस्त हो सकती है, कोई मेल दोस्त हो सकता है। आई थिंक आपको उनके ऊपर डाउट भी है कि इनको जो है किसी ने सिखाया है या फिर ये किसी और की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, आपसे ज़्यादा किसी और की बातों पर ट्रस्ट करते हैं, किसी और की बातों को सुनते हैं। एंड आई थिंक ये आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग रहा है और आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है या आपने अगर इनसे खुद को डिटैच किया है
तो उसके पीछे बहुत बड़ा रोल इसने निभाया है, जो आपको लगता है कि उसको कोई सिखा रहा है, उसके कोई कान भर रहा है। आई थिंक उसने आपका मन खट्टा कर दिया, लाइक कि यार क्या करूँ ऐसे इंसान का, लाइक मैं उसे इतना प्यार कर रही हूँ और वो किसी और की बातों में आ रहा है, या वो किसी और को ज़्यादा टाइम देता है, या वो किसी और को ज़्यादा तवज्जो देता है, या फिर जो आपको पसंद नहीं है उसके साथ ज़्यादा घूमता है, उसके साथ ज़्यादा बात करता है। तो आई थिंक आपने जो दूरियां बनाई हैं उसके पीछे एक रीज़न ये भी रहा है कि ये पर्सन उन लोगों के साथ रहे हैं जो लोग आपको ठीक नहीं लगते थे, एंड फिर भी आपने कोशिश की, बट कहते हैं ना कि एक तरफ़ा कोशिश नहीं होती है, कोशिश हमेशा दोनों साइड से की जाती है और वही फ्रूटफुल भी होती है, राइट। प्लेजर की एनर्जी है यहाँ पर विद क्वेश्चंस। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, और उनमें से एक सवाल ये है कि क्या आप अभी भी उनको महसूस कर पाते हो, क्या आप अभी भी उनके लिए कुछ फील करते हो। तो ये उनके दिमाग में एक क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखा है वो ये कि क्या अभी भी आप उनके लिए वही फील करते हो जो आप पहले किया करते थे। क्या अभी भी आपके दिल में उतने ही आप अभी भी उतने ही पैशनेट हो उनके लिए, क्या उतना ही पागलपन अभी भी है आपके दिल में उनके लिए, क्या आप अभी भी उनके साथ रहना चाहते हो, क्या अभी भी आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, एंड क्या आप अभी भी इंटरेस्टेड हो उनसे बात करने में, उनके साथ रहने में। सो आई थिंक ये क्वेश्चन उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि क्या उसके दिल में अभी भी कुछ इंटरेस्ट बाकी है मुझे लेकर के, या फिर सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन उनके माइंड में चल रहा है। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी है विद द फैमिली एनर्जी। ओके, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को आपसे एक्सपेक्टेशंस है बहुत ज़्यादा, कि आप उनको हमेशा अंडरस्टैंड करोगे। ये उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप उनको हमेशा समझोगे, आप उनको हमेशा सपोर्ट करोगे। इवन उनकी एक्सपेक्टेशन यहाँ तक भी है कि अगर वो कुछ गलत कर दे, आप वहाँ भी उनका सपोर्ट करोगे, लाइक अ फैमिली। जैसे कि एक फैमिली होती है ना, जो ठीक है किसी फैमिली के किसी एक मेंबर ने कुछ गलत कर दिया, अब पूरी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है कि ठीक है यार कोई बात नहीं, हो गया। आई थिंक इनकी एक्सपेक्टेशन वो है आपसे कि आप इनके ये बहुत गलत कर दे, तब भी आप उनको लाइक अ फैमिली इनके गलत में भी इनको सपोर्ट करो। बट ये सही नहीं है कि ये आपको चीट करे और आपसे आके बोले यार मेरे से गलती होगी, और आप उनको सपोर्ट करो और आप उनको माफ़ कर दो और आप उनको ठीक है आई अंडरस्टैंड। गाइस, कब तक अंडरस्टैंड करोगे। अंडरस्टैंडिंग की भी एक सीमा होती है, और अंडरस्टैंडिंग भी एक लिमिट तक होनी चाहिए, वरना आप अपने आप को खो दोगे। एक दिन आप अपने आप को खो दोगे और सब लोग अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, बट आपके पास खुशी नहीं होगी, बिकॉज़ आप अपने आप को खो चुके होगे। क्योंकि हर्ट सबको होता है, और हर्ट आपको भी होगा अगर आप उनकी ऐसी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करते हो, तो कि उनके गलत में भी आप उनका सपोर्ट करो, बिल्कुल भी नहीं। अगर गलती ऐसी है कि चलो भाई इंसान से अनजाने में हो गई है, तो वहाँ माफ़ी मिल सकती है। बट अगर जानबूझ के कोई इंसान कर रहा है, जानबूझ के खाई में कूद रहा है, तो आप अपनी जान जोखिम में डाल के उसकी जान बचाने के लिए मत जाओ, क्योंकि वो जानबूझ के कूद रहा है, उसको पता है उसके बावजूद भी। सो लाइक यहाँ पर जो है आई थिंक उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही है आपसे, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ये मुझे उनकी एनर्जीज दिखाई देती हैं। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।